आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं, जितना भी पढ़ना था वो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज से हम पढ़ेंगे भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो देखिए यहाँ पे पहला देखते हैं, एक सेकंड। देखिए क्या है कि वर्ष 1905 में, ठीक, वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो ये लंदन में की गई। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की गई। फिर नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो ये भीकाजी रुस्तम कामा ने। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भीकाजी रुस्तम कामा को। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ये अफगानिस्तान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है अफगानिस्तान में भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे। फिर नेक्स्ट है, 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मारकर हत्या की थी? तो सरदार ऊधम सिंह ने। मतलब 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को वो सरदार ऊधम सिंह ने गोली मारी थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। मदन लाल धिंगरा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड जो कि 1909 में हुआ था उससे संबंधित है। कौन? मदन लाल ढींगरा जो है क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड से संबंधित है। वर्ष 1913 में लाला हरदयाल द्वारा गदर आंदोलन का प्रारंभ सैन फ्रांसिस्को जो कि यूएसए में है वहाँ पर शुरू किया गया था। कामागाटा मारू प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो ये कनाडा से संबंधित है। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसके द्वारा, मतलब किसने की थी? तो ये चंपक रमन पिल्ले ने किया था। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना चंपक रमन ने किया था। फिर हम देखते हैं विदेशों में क्रांतिकारी संगठन। वहाँ बात करें तो इंडिया होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। नेक्स्ट है इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 ईस्वी, इसमें जो है तारकनाथ दास ने किया था। नेक्स्ट है गदर पार्टी, ये जो है 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल रामचंद्र बरकतुल्ला सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है हिंद एसोसिएशन 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 ईस्वी, राजा महेंद्र प्रताप ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने किया था। नेक्स्ट है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में किया था। तो ये है संगठन और स्थापना और संस्थापक। अब हम आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन से संबद्ध व्यक्ति। अगर हम बात करें दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर के बारे में, तो ये जो है लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या से संबंधित है। कब? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट है विनायक दामोदर, ये जो है महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना इन्होंने किया था। किसने? विनायक दामोदर ने जो है मित्र मेला की स्थापना किया था महाराष्ट्र में। और दामोदर जो दोनों ये चापेकर भाई जो हैं, मतलब दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ये जो है लेफ्टिनेंट एम हर्स्ट और रैंड की पूना में हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें सावरकर, देखो ये विनायक दामोदर सावरकर एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इन्होंने मित्र मेला की स्थापना किया था। कब? 1899 ईस्वी में। मित्र मेला की स्थापना 1899 ईस्वी में। बाद में इसी का नाम जो है वर्ष 1904 ईस्वी में अभिनव भारत कर दिया गया था।
अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में जो है हुई थी। नेक्स्ट है पुलिन दास, ये जो है ढाका की अनुशीलन समिति के संस्थापक थे। 1905 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है श्यामजी कृष्ण वर्मा व M.L. ढींगरा, ये जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम बोस, ये जो है मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था 1908 ईस्वी में, लेकिन वह बच गए थे। क्या? प्रफुल्ल चंद्र चाकी व खुदीराम जो बोस थे वो मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, उन पर बम फेंका था लेकिन वह बच गए। रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल की बात करें तो ये दिल्ली में प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। कब फेंका था? 1912 में। कौन? रास बिहारी बोस व सचिंद्रनाथ सन्याल ने जो है हार्डिंग पर बम फेंका था 1912 में। लाला हरदयाल व सोहन सिंह भाकना की बात करें तो ये सैन फ्रांसिस्को जो कि अमेरिका में है, वहाँ गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 ईस्वी में। और कामा गाटा मारू कांड जो 1914 है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट है राम प्रसाद बिस्मिल, ये जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में की थी। और काकोरी षड्यंत्र 1925 ईस्वी से संबंधित। नेक्स्ट है सूर्यसेन, सूर्यसेन जो है ये चटगांव षड्यंत्र 1930 ईस्वी से संबंधित है। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1928 ईस्वी में हुई उससे संबंधित। सूर्यसेन चटगांव और चंद्रशेखर आज़ाद जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। नेक्स्ट है भगत सिंह, ये जो है सैंडर्स की हत्या जो 1928 ईस्वी में किए और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में भगत सिंह जी। नेक्स्ट है राजगुरु, ये जो है सैंडर्स की हत्या 1928 ईस्वी। बटुकेश्वर दत्त, ये केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। जतिन दास की बात करें तो जेल में 64वें दिन भूख हड़ताल से मृत्यु 1929 में इनकी हो गई थी। नेक्स्ट है उधम सिंह जो है लंदन में सर माइकल ओडायर की हत्या की थी। आगे देखिए, आगे उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित क्या है? उत्तरी अमेरिका के भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में गदर नामक अखबार प्रकाशित किया था। अगला है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। अगर हम बंगाल विभाजन की बात करें तो बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। अगला है बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रारंभ हुई? तो ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। 20 जुलाई 1905 को फिर से देख लीजिए, 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आगे बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए किया गया था। देखिए, बंगाल विभाजन जो है ये 1905 ईस्वी में हुआ। बंगाल बट के 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र आया और पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम का क्षेत्र आया। जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था और जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था। बात करें वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? तो ये स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम जो है ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। कहाँ? दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। कहाँ पे? मद्रास
देखो चिदम्बरम में माँ आता है और इसे याद रखिए। मद्रास में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था वो चिदम्बरम पिल्ले ने किया था। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में स्वीकृत किया गया। क्या ब्रिटिश वस्तुओं पर जब बहिष्कार हुआ उसको राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में जो है स्वीकृत किया गया। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जो है वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। कौन? जो नेविन्सन थे ये पत्रकार थे, कहाँ के? ब्रिटिश के। ये जो है स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। बात करें 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। कब? 16 अक्टूबर 1905 को। 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कौन थे? तो ये कृष्ण कुमार मित्र थे। 1905 में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के जो संपादक थे वो थे श्री कृष्ण कुमार मित्र। आगे हम देखें, आगे है वर्ष 1905 के स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। मतलब 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसमें जो है कृषक और मुसलमान लोग का कोई विशेष समर्थन नहीं प्राप्त हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना जो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी। रविन्द्रनाथ नहीं, ध्यान रखना, अवनींद्रनाथ ने जो है वो स्थापना की थी। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। देखिए बंगाल, जैसे कृष्ण भगवान का नाम आ जाता है ना तो श्री कृष्ण रहता है, तो जहाँ कृष्ण आता है अपने मुँह से ही श्री निकलने लगता है। तो बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। नेक्स्ट है स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोखले गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1905 में स्वदेशी आंदोलन का जो है समर्थन किया गया और उसके अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय ने के द्वारा किया गया। क्या? स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी जो स्टोर्स उसकी स्थापना किया गया किसके द्वारा? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। आगे है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। क्या है? लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द किया गया। मतलब कर्जन ने करा और हार्डिंग ने रद्द कर दिया। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक रविन्द्रनाथ टैगोर थे। फिर बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये एंड्रूज फ्रेजर था, सर एंड्रूज फ्रेजर। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। अगला है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं को के बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। अगला है अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। कौन सी समिति के सुझाव पर? अरुंडेल समिति के सुझाव पर 1911 ईस्वी में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया।
अब हम आगे देखते हैं मुस्लिम लीग एवं मार्ले मिंटो सुधार। इसकी बात करें, एक सेकंड, हाँ देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये ढाका में हुई थी 1906 ईस्वी में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। मतलब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये था आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये कराची में हुआ था 1907 में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? तो ये अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी। आगे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन। तो प्रथम जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था ढाका में। द्वितीय अधिवेशन हुआ था 1907 में कराची में। थर्ड अधिवेशन हुआ था 1908 में अमृतसर में। देखिए 6, 7, 8 ढाका आ, 6, 7, 8 ढाका आ, 6, 7, 8 ढा से ढाका, का से कराची, आ से अमृतसर। अगला है वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई? तो ये अमीर अली के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 माना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1909 जो था उसके द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो है व्यवस्था की गई। कौन से एक्ट? इंडियन काउंसिल एक्ट के। अगला 1909 के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। क्या 1909 था मार्ले मिंटो सुधार, वहीं से निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया था, पृथक निर्वाचन को। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बोए रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये तो मिंटो ने कहा था, वायसराय मिंटो। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में किया गया। शेर पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो लाला लाजपत राय जो थे शेर पंजाब कहते थे उन्हें। फिर आगे है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा। आगे है सत्येंद्रनाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्रनाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले एकमात्र भारतीय थे। कौन? सत्येंद्रनाथ सिन्हा। वो जो थे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने तथा इन्हीं को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। जो ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पर ही सबसे पहले भारतीय थे, एकमात्र भारतीय। फिर कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। अगर हम बात करें दो गुटों के प्रमुख नेता तो ये इधर देखिए उग्रवादी नहीं, मतलब देखिए उदारवादी और उग्रवादी। उदारवादी में आते हैं दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी में बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। ठीक, अरविंद घोष को जरूर याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा था? तो ये वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक जो
इनको दी गई थी? देखो क्या कह रहा है, वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को दी गई थी, तो ये बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय है? तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से आशय यह है कि ये जो है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों में स्वशासन प्राप्त करना। फिर है, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने प्रारंभ किया? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने प्रारंभ किया। अगला है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई कहाँ हुआ? तो ये लाहौर में हुआ। क्या है, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, ये जो है लाहौर में। अगला है, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार में देखिए 3 दरबार लगे थे। प्रथम दिल्ली दरबार 1977 में, मतलब 1877 में लॉर्ड लिंटन वायसराय था उस समय, और द्वितीय दिल्ली दरबार 1903 में ये लॉर्ड कर्जन। तृतीय दिल्ली दरबार जो है 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। आगे देखते हैं, अगर हम बात करें एक सेकंड, द्वैत शासन का जनक, तो ये सर लियोनिल कार्टिस को, जबकि बंगाल के द्वैत शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। मतलब केवल क्वेश्चन आता है द्वैत शासन का जनक, तो आप लगाओगे श्री, मतलब सर लियोनिल कार्टिस, और बंगाल का अगर द्वैत शासन पूछे तो उसके जनक है रॉबर्ट क्लाइव। अब हम अगला देखते हैं। अगला है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन एवं होम रूल लीग। इसकी बात करें तो देखिए वर्ष 1916 में संपन्न लखनऊ समझौता किससे संबंधित था? तो ये कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के समझौते से संबंधित था। आगे है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की किसने अध्यक्षता की थी? तो ये है अंबिका चरण मजूमदार ने। क्या है, वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की जो है अध्यक्षता किसने की थी? तो ये थी अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। अगला है, सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों को, क्या है, सूरत अधिवेशन से पृथक हुए उदारवादी एवं उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन से हुआ? तो ये लखनऊ अधिवेशन से।